हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। लेकिन क्या है ना कि कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं था, इस वजह से वीडियो बना करके जल्दी आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। खैर जो भी हो, आज का जो वीडियो था मैं कोशिश कर रहा था कि इसको फेस कैम बना करके लेके आऊं आप लोगों के सामने, क्योंकि कई सारे लोग मुझे देखना चाहते हैं और उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन क्या है ना कि कुछ टेक्निकल यानी कि तकनीकी खराबी की वजह से आज का फेस कैम यानी कि थोड़ा हलचल चित्रण का प्रसारण रद्द हो गया है। तो चलो कोई नहीं, इस वीक मैं कोशिश करूंगा कि एक फेस कैम लेकर के आप लोगों के सामने आ जाऊं। तो कोई नहीं, आज का जो हमारा वीडियो है वो है Q&A सेक्शन, यानी कि आपके पूछे गए सवाल और मैं दूंगा उसका सही सही जवाब। तो चलिए फिर आज के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल उन लोगों का है जो कि YouTube में अपना भी वीडियो बना करके अपलोड करना चाहते हैं और उनको बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और मुझे पता है कि वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं और उनके अंदर भी बहुत सारा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ये सवाल उनका है और उन लोगों का सवाल है कि भाई कैसे वीडियो बनाते हो, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हो, कौन सी मशीन यूज करते हो और एक वीडियो बनाने में कितनी टाइम लगती है। तो यारो देखो, ऐसा है, मैं ऑडियो के लिए यूज करता हूँ Sony SoundForge Pro या Adobe Audition, या आप यूज कर सकते हैं Audacity, वो भी काफी अच्छा है और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स YouTube में आपको उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। दूसरी जो चीज है वो है कि मैं वीडियो मिक्सिंग के लिए यूज करता हूँ Adobe Premiere Pro। आप इसके रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं Camtasia या फिर वीडियो पैड या फिर Wondershare वीडियो एडिटर। मैं लोगो एनिमेशन के लिए यूज करता हूँ Adobe After Effects, या फिर आप यूज कर सकते हैं Sony Vegas Pro। नेट में इसके भी काफी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो यार, क्या है ना कि टोरेंट और गूगल में तो बहुत सारी चीजें पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी इसके अलावा मैं आपको ये हिदायत दूंगा, ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज करें, आप परचेज्ड सॉफ्टवेयर यूज करें। अगर परचेज नहीं करना चाहते तो आप ट्रायल यूज करिए और बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके क्रैक पैच या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करें, ये सही तरीका नहीं है। और बाकी आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अब मैं किस तरह का मशीन यूज करता हूँ। दरअसल मेरे पास दो सिस्टम है, एक है i5, एक है i3। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना मशीन है तो उससे भी काम लिया जा सकता है। अगर आपका मशीन 2.8 गीगाहर्ट्ज के बराबर या उससे ज्यादा का है तो आप इन सारे सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में चला सकते हैं। साथ ही साथ इन सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए कम से कम आपको 4 GB रैम चाहिए। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आप इन सारे सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल जो मेरे लोग मुझसे बार बार हर बार लगातार करते हैं कि भाई अपना चेहरा कब दिखाओगे यार, और नाम क्या है यार तुम्हारा, कभी तो नाम बताओ। अब यारो देखो, ऐसा है कि फेस कैम लेकर के तो आने ही वाला हूँ, उसमें मेरा चेहरा तो दिख ही जाएगा। भाई देखो ऐसा है, नाम तो बता दूंगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो नाम के पीछे मजहब और धर्म ढूंढ लेते हैं। लेकिन यार मेरे दोस्त मुझे शैज के नाम से बुलाते हैं, SHAHZ, शैज। और वैसे मेरा नाम है लर्नर बॉय, नाम तो सुना ही होगा। अब अगला जो सवाल है वो है, अब क्या बोलूं यार इसमें। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यार ऐसे सवाल कौन करता है यार। तो सुन लो, नहीं अब सवाल कर दिया तो जवाब सुन लो। हाँ है यार, बिल्कुल है, लेकिन वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। या सही पकड़े हैं। एक बंदे ने एक और सवाल किया मुझसे कि क्या भाई तुम भगवान में यकीन करते हो। अब देखो क्या ना, इस सवाल का जवाब खुद एक सवाल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई एक वजह बताओ जिससे मैं भगवान पे, ईश्वर पे, खुदा पे यकीन ना रखूं। और हाँ मेरे भाई, मैं ऊपर वाले पे यकीन रखता हूँ यार। अब आगे बढ़ते हैं यार। कई तरह के लोग मुझे कई तरह के कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। कई सारे लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि भाई आपकी वीडियोस मुझे काफी पसंद है। दरअसल मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस को पसंद करते हैं, और मैं हर बार कोशिश करता रहूंगा कि ऐसे वीडियोस बनाऊं जो आपको पसंद आए, जो आपको खुश कर सके। दूसरी तरफ कई सारे लोग मुझे गालियां देते हैं और बोलते हैं कि भाई कितना बकवास करता है रे तू। अब देखो यार, इस बात में मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, अब क्या करूं यार, सबको आती नहीं और हमारी जाती नहीं। अब अगला सवाल है एक बंदे का, उसका नाम है हनी सिंह। उन्होंने पूछा है मेरे से कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा। अब वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा और कैसे होगा, किन हालातों पे होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक प्रेडिक्शन आया है, एक भविष्यवाणी हुई है कि 13 मई यानी कि इसी महीने से हो सकता है, नहीं हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। लेकिन यार इस बात पे मैं कुछ कह नहीं सकता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये तो वो बातें हैं जो आजकल इंटरनेट में ट्रेंडिंग की तरह फैल रही है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कई सारे लोग मुझसे ये बार बार सवाल करते हैं कि भाई मरने के बाद क्या होता है और हम मरते क्यों हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान जिंदा ही क्यों है। अब चलो यार, माना कि जो चीज इस दुनिया में जन्म लेती है उसको मरना तो है ही, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हम लोगों ने जन्म ही क्यों लिया है। और दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब जिस दिन मिल गया उस दिन आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। चलो कोई नहीं, इसका जवाब मुझे कमेंट में लिख करके जरूर देना भाई। अब यहाँ से मामला थोड़ा सीरियस हो रहा है, अब सवाल थोड़ी सीरियस हो रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था भगवान के ऊपर,
जो कि मेरा अब तक का सबसे हिट वीडियो है। उसमें मैंने एक बात बोला था कि इंसानों की प्रजाति नहीं होती। राइट नाउ इंसानों की प्रजाति नहीं होती। कई सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया और मेरे से बोला कि भाई ये चाइनीज क्या है, ये अफ्रीकन क्या होते हैं, फिर ये इंडियन क्या होते हैं, और ये अमेरिकन, ये ब्रिटिश पीपल सब अलग अलग क्यों दिखते हैं, सबका बॉडी जेस्चर एनाटॉमी अलग अलग क्यों होता है। तो चलिए फिर इसके ऊपर भी अच्छे से रोशनी डालते हैं। तो चलो आपको मैं हाल का ही एक वाकया बताता हूँ। एक अफ्रीकन कपल ने, एक ब्लैक कपल ने एक व्हाइट बच्चे को जन्म दिया है, और क्या है ना कि उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो भाई बताओ कि ये हुआ कैसे? कैसे दो ब्लैक कपल ने, दो अफ्रीकन कपल ने एक व्हाइट बच्चे को जन्म दिया? ये कैसे हुआ? एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को जन्म नहीं देती। तो दोस्तों ये प्रजाति नहीं है। प्रजाति तो तब हुआ करती थी जब होमो सेपियंस हुआ करते थे। दरअसल आज से 2 करोड़ साल पहले जब आधुनिक मनुष्य का जन्म हो रहा था, उस वक्त 7 तरह के प्राइमेट प्रजातियां इस धरती पे हुआ करती थी, जो कि थे होमो हेल्डेलबर्गजेनेसिस, होमो रुडोल्फेंसिस, होमो एल्बिलिस, होमो फ्लोरिएंसिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस, जहाँ से आए हैं मॉडर्न ह्यूमंस, यानी कि बेटा हम लोग। चलो अब दूसरी बात करते हैं एडम और ईव की। लगभग दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो सारे के सारे धर्म एडम और ईव को मानते हैं। तो अब क्या है ना कि कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ये पूरी की पूरी दुनिया, इस धरती में जितने भी इंसान है, सारे के सारे एडम और ईव से आए हैं। तो अब जो लोग ये बात करते हैं कि अफ्रीकन, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन ये अलग अलग प्रजाति है, तो बताओ जब एडम और ईव से ये दुनिया बनी है तो अलग अलग प्रजाति कैसे आए? तो अब क्या बोलोगे? नहीं, मतलब क्या बोलोगे कि इस दुनिया में कभी एडम और ईव आए नहीं, है ना? या फिर दूसरी बात ये बोल सकते हो कि एडम और ईव का जो कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनरी है, वो कभी हुआ ही नहीं होगा, है ना? क्योंकि एक इंसान के प्रजाति से इतने सारे प्रजाति कैसे आ सकते हैं? तो सबसे पहली बात, ये प्रजाति वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब ये बात को समझो कि इंसान के अंदर डीएनए होता है। 1 ग्राम डीएनए लगभग 7 लाख जीबी यानी कि 7 लाख गीगाबाइट के इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियों के बराबर होता है। और वो इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियां होती क्या है? वो ये जानकारियां होती है कि हमारा हाइट कितना होगा, वो ये जानकारियां होती है कि हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारे बाल मोटे होंगे कि पतले होंगे, घने होंगे कि कम होंगे, हमारी स्किन यानी कि त्वचा का रंग क्या होगा, हमारे शरीर का ढांचा कैसा होगा, हमारे सर का ढांचा कैसा होगा, हमारी आंखों की पुतलियां किस रंग की होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट हम मेल होंगे कि फीमेल, जिसकी जानकारी हमारे क्रोमोसोम में होती है। और इतना ही नहीं, जब इस धरती पे एडम और ईव थे तब एडम और ईव के जीन्स यानी कि ब्लड सेल यानी कि कोशिकाओं में ये सारी जानकारियां थी, जिसके वजह से इस धरती पे उन्होंने जिस भी बच्चों को जन्म दिया वो अलग अलग थे। उनमें से कुछ थे अफ्रीकन, उनमें से कुछ थे अमेरिकन, कुछ इंडियंस टाइप के थे और कुछ चाइनीज टाइप के थे। उनके जीन्स में यानी कि कोशिकाओं में अलग अलग इंफॉर्मेशन था, अलग अलग जानकारियां थी, और जिसके वजह से आज हमारी धरती पे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनमें से कुछ के बाल या तो लाल है, या तो सफेद है, या तो काले है, या तो भूरे है। और अगर आंखों की बात की जाए तो किसी के आंखों का रंग हरा है, किसी का नीला है, किसी का काला है तो किसी का भूरा है। तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि जब एडम और ईव हर तरह के रंग रूप के दिखने वाले बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो अभी के इंसान जो है वो अलग अलग रंग रूप वाले बच्चों को जन्म क्यों नहीं देते? मतलब कि कोई अंग्रेज कोई अफ्रीकन को जन्म क्यों नहीं देता, है कि नहीं? कोई अफ्रीकन किसी चाइनीज को जन्म क्यों नहीं देता, है ना? ये बात तो सामने आएगा ही। तो दरअसल इसके पीछे कई सारी थ्योरीज है। अब सारे इंसानों के अंदर एडम और ईव के जीन्स का न होने के पीछे एक वजह है, वो है अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी करना। कई सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें लोग अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। अब देखो क्या है ना, अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी करने से क्या नुकसान है वो मैं बताता हूँ। कई बार जो जेनेटिक बीमारियां होती है उसके होने की गुंजाइश कई ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? अगर मान लो कि जैसे पेरेंट्स को सेम बीमारी है, मान लेते हैं डायबिटीज, तो अगर पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों को वो बीमारी है तो बच्चों को भी वो बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। और दूसरी चीज तो ये है कि अपने ही ब्लड रिलेशन में शादी करने से ये असर होता है कि जो हमारे जीन्स में जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो दब जाती है। अब ये क्या होता है? अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, या तो बच्चे दिखने में अपनी माँ की तरह होंगे या तो अपने बाप की तरह होंगे, लेकिन कुछ केसेस में बच्चे कभी अपनी नाना नानी या तो दादा दादी पर भी चले जाते हैं। इसी के लिए कुछ बच्चों की हाइट अपने माँ बाप से भी ज्यादा होती है। तो अब देखो यहाँ पर ये बात जान लो कि माँ बाप अगर दिखने में एक जैसे होंगे, यानी कि माँ और बाप दोनों के बालों का रंग काला है, और साथ ही साथ माँ बाप दोनों के आंखों का रंग अगर भूरा है और स्किन यानी कि त्वचा का रंग सामान्य है, तो फिर बच्चे जो है किसकी तरह दिखेंगे? अपनी माँ बाप की ही तरह दिखेंगे और उनकी ही क्वालिटी खासियत को अपनाएंगे, है ना? तो चाहे बच्चे अपनी माँ की तरह दिखे या अपने बाप की तरह दिखे, दोनों का अपीयरेंस सेम होने की वजह से वो उन्हीं में से किसी एक की तरह दिखेगा। इसके वजह से जो उनके जीन्स के अंदर बाकी की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हरी आंखों का होना या किसी और रंग के बालों का होना या फिर या तो एकदम गोरा स्किन का होना या हाइट का ज्यादा होना, ये सारी चीजें दब जाती हैं। और इसी के लिए हमारे हिंदुस्तान में गोत्र होता है। गोत्र दरअसल एक कम्युनिटी का पहचान होता है और कोई भी एक गोत्र वाला इंसान अपने ही गोत्र में किसी दूसरे भी व्यक्ति या इंसान से शादी नहीं करता। और दरअसल इसके पीछे टेक्निकल रीजन यही है। और अपने हिंदुस्तान में ऐसे कई सारी कम्युनिटी है जो अपने ही कम्युनिटी को अपने भाई बहन मानते हैं और उन कम्युनिटी में अपने लोगों की शादी नहीं करवाते। अब भाई देखो ये तो हो गया एडम और ईव का किस्सा, लेकिन अब जो दूसरी चीज है जिसकी वजह से लोग अलग अलग नजर आते हैं वो है जियोग्राफिकल कंडीशन एंड पोजीशन, और उसी के साथ साथ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब इस बात को देखो और समझो, जो लोग बर्फीले इलाके में रहते हैं, हिमालयन रीजन में रहते हैं और जहाँ पर धूप की रोशनी अच्छी खासी होती है, वहाँ पर के लोगों की आंखें छोटी होती है। उसी तरीके से जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर के लोगों का स्किन कलर डार्क होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं, जो लोग बर्फीले इलाके में रहते हैं, वो लोग दिखने में गोरे होते हैं और उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है।
तो भैया देखो ऐसा है, इंसानों की प्रजाति नहीं होती और अभी इस धरती पे मौजूद जितने भी इंसान हैं सब के सब होमोसेपियंस कहलाते हैं, यानी कि सारे के सारे लोग एक ही प्रजाति के हैं। अब देखो क्या है ना कि कुछ कुछ सवालों को जवाब काफी लंबा होता है और क्या है ना मेरे लोग मुझसे इसी तरीके के सवाल करते हैं। थोड़ा लंबा हो गया जवाब, लेकिन चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब चलो क्या है ना कि आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज से कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इल्यूमिनाटी के ऊपर और मैंने एक बहुत हटके वीडियो बनाया। इसकी वजह से वो वीडियो काफी लोगों को पसंद नहीं आया। काफी लोगों ने मुझे कई तरह की बातें बोली कि भाई तुम गलत वीडियो बनाते हो, तुम्हारे दी हुई इन्फॉर्मेशन गलत है, तुम्हें किसी और के वीडियोस देखने चाहिए, शायद तुमको अकल आए और शायद लर्नर बॉय तुम भी इल्यूमिनाटी हो। अरे क्या यार, मतलब इंटरनेट में बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोलोगे क्या? चलो कोई नहीं, इस बात पे भी हम लोग रोशनी डालते हैं। इल्यूमिनाटी दरअसल ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि 16वीं सदी यानी कि 16th सेंचुरी में शुरू हुई थी। उस वक्त ये सीक्रेट सोसाइटी कहलाती थी। अब देखो मेरी बात को समझो, उस वक्त ये सीक्रेट सोसाइटी कहलाती थी, यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को गुप्त रखते थे और एक समाज का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन अभी जो इल्यूमिनाटी है वो लोग पुराने इल्यूमिनाटी से बिल्कुल अलग हैं। वो तो भैया खुल के सामने आते हैं और खुल के अपना प्रचार करते हैं कि भाई देख लो, मुझे देख लो, मैं इल्यूमिनाटी हूँ, और कहते हैं कि भाई आओ इल्यूमिनाटी ज्वाइन करो। अगर इल्यूमिनाटी की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात की जाए तो इल्यूमिनाटी खास तौर पे बताते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि ना हम भगवान को मानते हैं, ना हम शैतान को मानते हैं, और ना ही किसी धर्म को मानते हैं, और ना ही किसी धर्म की पूजा करते हैं, और किसी भी जाति और धर्म का इंसान इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर सकता है। तो अब सुन लो, नहीं सुन लो कि इतनी सारी चीजें उनकी वेबसाइट में पढ़ने के बाद अगर तुम इल्यूमिनाटी ज्वाइन करते हो और फिर शैतान की पूजा करते हो, जो कि लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी करते हैं शैतान की पूजा, और तुम भी वही करते हो, तो भाई तुम तो महान हो। और हाँ, एक बंदे ने मुझसे सवाल किया था कि नरक का जो राजा है वो है यमराज, तो क्या यमराज शैतान है? तो भाई देखो ऐसा है, नरक वो जगह है जहाँ पर शैतानों को सजा मिलती है। और दूसरी बात, किसी भी दो धर्म या दो मजहब को मिला करके एक नया तीसरा चीज बना करके उसके बारे में सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो इल्यूमिनाटी अलग चीज है, उसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, और उसे अपने धर्म से या किसी भी धर्म से जोड़ो मत। तो यारो देखो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे सवाल मत करो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। अब दोस्तों क्या है ना कि मैं एक और वीडियो बना करके लेके आऊंगा जहाँ पर आपके सवाल होंगे और जवाब मेरे होंगे, लेकिन उसके लिए बकायदा आप अच्छे अच्छे सवाल पूछो यार ऐसे टेढ़े मेढ़े अजीबोगरीब सवाल पूछ के मतलब क्या मिलता है यार, मतलब कुछ अच्छे सवाल पूछो। और दोस्तों मुझे फीडबैक जरूर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और लिखना जरूर कि क्या अच्छा लगा, और बुरा लगा तो जरूर कमेंट करके लिखना कि क्या बुरा लगा। मैं बकायदा इन सारी चीजों को जरूर ठीक करूंगा यार, और मैं कोशिश करूंगा कि सबके सवालों का जवाब दे दूं। दूसरी बात क्या है ना कि हर हफ्ते मैं 2 वीडियो लेकर के आऊंगा, और हाँ अगली बार अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको थोड़ा स्लो बोल करके बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।